वुकला खड़े हैं सर वुकला 2 धड़ों में इंशाल्लाह बढ़ खड़े। चुके हैं। अब आपके वारंट गिरफ्तारी जो मुतलिक की दरखास्त मंजूर हुई है और ये कल रात 12 बजे के बाद खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद क्या सूरत हाल होगी वही। लेकिन उसका वक्त जो है ना वो बड़ा खतरनाक था, जब बाकायदा इलेक्शन कमीशन की डेट के ऊपर मुबाहिसा हो रहा था, इलेक्शन कराने के ऊपर एक फैसला कुन घड़ियान पहुंची थी। उस दौरान जजेस के दरमियान का इख्तलाफ बाहर निकलना बहुत सारे शकूक व शबात को जन्म देता है। कहने में कैसी यानी कोड ऑफ कंटेम्प्ट है, कोई नहीं है। अब तो फैसला आ गया ना और अब तो एक मामला हो गया। एक कभी ज़िंदगी में आवाम के चाहने के मुताबिक पाकिस्तान में हुकूमत बनी है? नहीं। आपको पता है खुर्रम दस्तगीर एक सियासतदान है। जी बिल्कुल बिल्कुल। वालिद मोहतरम ने GT रोड के ऊपर क्या हरकत की थी फातिमा जी बिल्कुल, वो हम बयान भी नहीं कर सकते। तो ये खुद शामिल करते हैं फौज को। आप यकीन करें फौज शामिल कभी भी नहीं होती। उनके तो देखें, उनका एक अपने कानून है, उनका एक अपना इदारा है, कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्मी चीफ की सीट है। उसे क्या ज़रूरत पड़ी है इन गोरख धंधों में, इन पापी लोगों में घुसने की। तो ये जब अंधाधुंध अन्नेवाह करप्शन करते हैं ना, तो फिर मुल्क की सालमियत को देखते हुए फ़ौज आगे एक कदम बढ़ती है। आज मैंने आपको वो राज बता दिया है जो बताता है ना उसे फेसबुक के नीचे दलाल, कंजर और पता नहीं कैसे कैसे। शौकत बसरा साहब कि पीटी क्या मेरे को खाने सर, हमने एक आज़ाद बात करनी है। देखें अपना बियन है कि नहीं सर, हम अपनी राय की बात कर रहे हैं। आप आए वुकला खड़े हैं सर वुकला 2 धड़ों में इंशाल्लाह बढ़ खड़े। चुके हैं। आप फिक्र न करें एक और सवाल है सर, कल ये जो आपके वारंट गिरफ्तारी जो मुतलिक की दरखास्त मंजूर हुई है और ये कल रात 12 बजे के बाद खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद क्या सूरत हाल होगी वही। आप फिक्र न करें सर, इंशाल्लाह तफसीली बता दें। कतन किसी बात से कोई खतरा नहीं, किसी बात से कोई खतरा नहीं है। बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, हमारे साथ मेरे टीचर भी हैं और सीनियर रैंकर भी हैं। इनसे पूछते हैं सर, ये जो इस वक्त एक कैफियत चल रही है सुप्रीम कोर्ट की कि जस्टिस साहब को हटाया जा रहा है और वो दूसरे जस्टिस साहब को लाया जा रहा है, 2 साल इलेक्शन लेट करवाए जा रहे हैं, ये तमाम मामला क्या हैं? देखिए ऐसा थोड़ा सा आपको शायद सही तरीके से इसका अदराक ना हो सका होगा या आपने उस नोटिफिकेशन को पढ़ा नहीं होगा। ये नोटिफिकेशन आने की बहुत देर से बातें हो रही हैं और बड़ी हुकूमतों ने की थी। ये 1 मैन पावर एंजॉयमेंट शिप जो है वो ख़त्म भी होनी चाहिए थी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं थी और वो ख़त्म भी होनी चाहिए थी। लेकिन उसका वक्त जो है ना वो बड़ा ख़तरनाक था, जब बाकायदा इलेक्शन कमीशन की डेट के ऊपर मुबाहिसा हो रहा था, इलेक्शन कराने के ऊपर एक फैसला कुन घड़ियान पहुंची थी। उस दौरान जजेस के दरमियान का इख्तलाफ बाहर निकलना बहुत सारे शकूक व शबात को जन्म देता है। अगर ये कहा जाए तो ये आज तासुर मिल रहा है कि कुछ जजेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं और कुछ जजेस जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। सर, और अगर ये बात कहने में कैसी यानी कोड ऑफ कंटेम्प्ट है, कोई नहीं है। अब तो फैसला आ गया ना और अब तो एक मामला हो गया। इस तरह का तासुर जजेस ने खुद भी दिया है और इनका तासुर दिलवाने के पीछे कौन है वो बड़ी ख़तरनाक बात है, वो बड़ा परेशान कुन है। सर, यहाँ पे ये लगता नहीं है कि इनको अवाम जो चाहती है कर लेने देना चाहिए? इसमें क्या ऐसा मजाक है अगर इलेक्शन हो जाते हैं? बात तो ये है कि कभी ज़िंदगी में आवाम के चाहने के मुताबिक पाकिस्तान में हुकूमत बनी है? नहीं। हाँ मुझे बताएं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बनी है, बिल्कुल नहीं। को तुक बनता है। ये वो पाकिस्तान है जहाँ पर मोहतरमा फातिमा जिन्ना के बारे में वो अल्फाज दोहराए गए। आपको पता है खुर्रम दस्तगीर एक सियासतदान है। जी बिल्कुल। वालिद मोहतरम ने GT रोड के ऊपर क्या हरकत की थी फातिमा जी बिल्कुल, वो हम बयान भी नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या मोहतरमा शहीद भुट्टो जो इतना बड़ा नाम सियासत का, एक पढ़ी लिखी सियासतदान, उनकी क्या हेलीकॉप्टर से बिरहना तस्वीरें फेंकी नहीं थी? बिल्कुल ऐसे। आप मुझे ये बताएं, ये एक दूसरे की चीड़ फाड़ नहीं थे करते? तो ये खुद शामिल करते हैं फौज को। आप यकीन करें फौज शामिल कभी भी नहीं होती। उनके तो देखें, उनका एक अपने कानून है, उनका एक अपना इदारा है, कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्मी चीफ की सीट है। उसे क्या ज़रूरत पड़ी है इन गोरख धंधों में, इन पापी लोगों में घुसने की। ये खुद घुसेड़ते हैं जब इतनी करप्शन कर जाते हैं। मैं सबके बारे में कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। ये मैं सबके बारे में, अलीम खान PTI में था ना,
जहांगीर तरीन पीटीआई में थे ना, बिल्कुल बिल्कुल आप उन्होंने कराए थे, मैंने तो नहीं थे कराए। बिल्कुल इसी तरह इस ये भी उन्होंने थे। हाँ, तो इस तरह नवाज शरीफ ने भी करप्शन की थी, इसी तरह जरदारी ने भी की थी। तो वो खुसरो जो थे, बिल्कुल खुसरो परवेज, जी बिल्कुल उन्होंने भी तो सब कुछ किया था ना। तो ये जब अंधाधुंध अन्नेवाह करप्शन करते हैं ना, तो फिर मुल्क की सालमियत को देखते हुए फौज आगे एक कदम बढ़ती है। आज मैंने आपको वो राज बता दिया है जो बताता है ना, उसे फेसबुक के नीचे दलाल, कंजर और पता नहीं कैसे कैसे अलकाब, जो मर्जी लिखे हैं, लेकिन हम सच दिखाते रहेंगे। और यकीन माने, ये मेरे सीनियर हैं, मेरे टीचर भी हैं, इन्होंने आज सियासतदानों का वो गलीस चेहरा अयां किया है कि यकीन माने कि शायद मैं भी ना उतनी खूबसूरती से कर पाता। तो नाज़रीन, ये एक हकीकत है, इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये हकीकत फवाद चौधरी साहब पहले कहाँ थे? बिल्कुल सही बात, मुझे पता बिल्कुल सही, कहाँ थे? बिल्कुल सही बात। वो जन्मभूमि उनकी क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जो उज़मा है, हाँ जी बिल्कुल, वो पहले कहाँ थी? शाह महमूद कुरैशी साहब, फरदौस आशा कबान कहाँ थी? हाँ जी बिल्कुल, इनकी वजह से आती हैं। बेशुमार ये गिनते जाएंगे। कि पीटी क्या मेरे को खाने की- सर, हमने एक आज़ाद बात करनी है। देखें मेरा एक अपना विजन है कि नहीं? सर, हम अपनी राय की बात कर रहे हैं। आप आए, आप आए, आप आए, आप आए, आप आए। अपनी राय देने, मुझे अपनी राय देने दें। अच्छा सुने, अब मैं गिनाने लगा हूँ नून लीग के जी बिल्कुल गिनाए। राजा परवेज अशरफ, बिल्कुल ठीक, जो माते चेंज कर, बिल्कुल ठीक। फिर आपका राजा रियाज साहब, यार, खकान का कायनात, और बड़े, चमना मान है, और बड़े हैं। शायद खान अब्बासी साहब कहाँ थे पहले? हाँ, वही ना, मैं कहा और बड़े हैं ये तो। मुंह सब क्या इसके मुलाजम नहीं थे, क्या नाम है, शहबाज शरीफ के? बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने तारीख पढ़ी है ना, उनके साथ ना कोई गलती से बात करे, ठीक है? जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पढ़े हुए हैं, जिन्होंने डॉक्टरेट की हुई है, उनके साथ ना बहस किया करें गलियों में, महल्लों में बैठ के, बनता नहीं है। नाज़रीन, हमारी सहाफत मुल्क का यही अलमिया है, दरअसल ताकत का सरचश्मा आप है, और ये है, और मैं हूँ, और हमारी औकात कोई नहीं है। औकात कोई नहीं है। नादरीन, हमारी सहाफ़त का तकाज़ा है, और ये एक सहाफ़ी असूल है कि हम गैर जानिबदार रहें और वो चीज़ें दिखाएं, वो नैरेटिव दिखाएं कि जो अवाम के हक़ में बेहतर है। हाँ, अवाम उसको समझे ना समझे, उसको कबूल करे ना करे, ये एक अवाम पे डिपेंड करती चीज़ है। मगर हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम वो चीज़ें दिखाएं, वो बातें बताएं कि जो अवाम के हक़ में बेहतर हैं। अगर अवाम को समझ आती है, उसको एक्सेप्ट करे, उसको कबूल करे, उस रास्ते पे चले और अपने लिए आसानियाँ पैदा कर ले। और इसमें नो डाउट कोई शक नहीं है, मेरे टीचर थे और बड़े सीनियर सहाफ़ी भी हैं, और इन्होंने वाकई हकीकत में जो है ना, एक जिसको कह लेंगे सियासतदानों का गलीज़ चेहरा जो है आज यहाँ कर दिया। और ये हमारी एक कोशिश रही कि कभी हम इस तरह जो है एक बात कर पाएँ, बयानियाँ दे पाएँ, मगर बात वही आ जाती है कि स्ट्रेंथ ऑफ स्पीक भी होनी चाहिए किसी में। तो बहरहाल, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या इस तरह नहीं है, हमारे माशरे में सियासत इतनी गंदी नहीं है। अगर ये इस तरह है तो फिर मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आखिर में आपका मेज़बान हसन अस्करी अपने कैमरामैन सुशील नाइट के साथ इजाज़त चाहते हुए आपको कहेगा, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।